सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू लेक्चर 2। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेडिंग माइंडसेट समझा। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट सीखने वाले हैं जिसे हम कहते हैं प्राइस एक्शन। ओके, ठीक है। प्राइस एक्शन का मतलब होता है सिर्फ प्राइस का मूवमेंट और पैटर्न्स को समझना। ओके, बिना किसी एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स या न्यूज़ पे डिपेंड किए। मीन्स हमें क्या करना पड़ता है, बस प्राइस का मूवमेंट देखना पड़ता है। लाइक प्राइस कैसे मूव कर रहा है, कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, बस यही हमें समझना पड़ता है। इसमें किसी इंडिकेटर का यूज़ हम नहीं करते और कोई न्यूज़ पर भी डिपेंड नहीं रहते, ठीक है। अगर आप प्राइस एक्शन को समझ गए तो आपको मार्केट की असली कहानी समझ आएंगी। ओके, मीन्स प्राइस एक्शन कैसे रहता है। प्राइस एक्शन इज़ लाइक, अगर आप मैप कहीं सिटी में घूमने जाते हो दूर, ठीक है, और आपके पास अगर मैप है, गूगल मैप जो हमारे पास रहता है, वो हमें कोई डायरेक्शन दिखाता है। ओके, मतलब यहाँ से लेफ़्ट लो, यहाँ से राइट लो, ठीक है, ऐसा कुछ डायरेक्शन वो दिखाता है। तो प्राइस एक्शन क्या रहता है? प्राइस एक्शन इज़ नथिंग बट द मैप ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक। मीन्स इट शोज द मैप ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, लाइक मार्केट कहाँ पर गया, कहाँ तक गया, कहाँ से नीचे आया, कहाँ पे सपोर्ट लिया, कहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, कहाँ से नीचे आया, ठीक है। मीन्स इट्स लाइक अ मैप टू अस दैट शोज अस द मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक और इंडेक्स, ठीक है। मैप की तरह ही वर्क करता है वो, कहाँ से हमें मुड़ना है, कहाँ पर हमें स्टॉप लेना है, कहाँ तक हम ये पर्टिकुलर स्टॉक जा सकता है, ठीक है, हमारा डेस्टिनेशन कौन सा है। इट्स सेम एज द गूगल मैप। ओके, सो दैट्स इट। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है व्हाई प्राइस मूव्स। ओके, मीन्स प्राइस क्यों मूव करता है ना। तो क्या होता है, मार्केट में प्राइस बायर्स और सेलर्स के इम्बैलेंस की वजह से मूव करता है, ठीक है। मीन्स बायर्स और सेलर्स का इम्बैलेंस। फॉर एग्जांपल, अगर डिमांड मीन्स बायर्स ज़्यादा है, ठीक है, मार्केट में अगर डिमांड ज़्यादा है मीन्स, डिमांड ज़्यादा है मीन्स बायर्स ज़्यादा है, ठीक है ना, बायर्स ज़्यादा है तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा, है ना। प्राइस क्या करेगा, ऊपर जाएगा। और अगर सप्लाई ज़्यादा है, क्या है, सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई इज इक्वल्स टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेलर्स, है ना। तो क्या होगा, प्राइस नीचे जाएगा, है ना। डिमांड ज़्यादा है तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा। सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस नीचे जाएगा। मीन्स क्या रहता है, सपोज़ ये डिमांड और सप्लाई कैसा रहता है आपको बताता हूँ मैं। अगर मार्केट में कोई पर्टिकुलर सीज़न है, ठीक है, पर्टिकुलर सीज़न है, और वो सीज़न में क्या होता है, कोई फ्रूट है पर्टिकुलर सीज़न में। अगर वो सीजनल फ्रूट है समझो, वाटरमेलन पकड़ लो, है ना। अगर वो पर्टिकुलर उसी सीज़न में ज़्यादा आते हैं तो उसका रेट क्या होता है, बहुत कम रहता है। मीन्स क्या हुआ, सप्लाई ज़्यादा हुआ, है ना। सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से क्या है, सप्लाई ज़्यादा हुआ, है ना। मार्केट में आना ज़्यादा आ रहे हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा आ रहे हैं ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, सप्लाई ज़्यादा आने की वजह से प्राइस कम हो जाता है प्रोडक्ट का। मीन्स क्या होता है, हर कोई वाटरमेलन ही बेच रहा है, ठीक है, या फिर हर कोई समझो एप्पल का सीज़न है, हर कोई एप्पल ही बेच रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, उसका प्राइस घट जाता है हर कोई बेचने की वजह से। क्यों, उसमें कंपटीशन आता है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, प्राइस डाउन जाता है अगर सप्लाई ज़्यादा हो तो, ठीक है। और अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, अगर समझो ऑफ सीज़न है ना, ऑफ सीज़न में क्या होता है, मीन्स एप्पल का सीज़न नहीं है तो क्या होता है, एप्पल का रेट बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स क्या होता है, डिमांड बढ़ता है उसका,
हर किसी के पास नहीं मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है, डिमांड बढ़ता है। उसकी वजह से क्या होता है, रेट ज़्यादा रहता है। कैसा है, कोई लिमिटेड सेलर्स के पास ही है, लिमिटेड फ्रूट वाले के पास ही है, वो क्या करता है, भाव खाता है ज़्यादा, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका प्राइस बढ़ता है। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई ऐसा वर्क करता है ना। डिमांड बढ़ना मतलब प्राइस बढ़ना। हम बोलते हैं ना, डिमांड बढ़ गई एक आधी चीज़ की, तो ये उसकी तरह वर्क करता है। और सप्लाई बढ़ गई मतलब मार्केट में ज़्यादा आ रही है वो चीज़, है ना, मार्केट में बहुत आ रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका वैल्यू कम हो रहा है। एक आधी चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो क्या होगा, उसकी वैल्यू कम होगी। और एक आधी चीज़ बहुत कम क्वांटिटी में है, ज़्यादा क्वांटिटी में है और कम क्वांटिटी में है ना, तो क्या होगा, कम क्वांटिटी में है तो प्राइस बढ़ेगा, है ना, और ज़्यादा क्वांटिटी में है तो प्राइस घटेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डिमांड और सप्लाई। आई होप आपको डिमांड और सप्लाई क्या है ये समझ में आया होगा इतनी में। तो फॉर एग्जांपल के लिए और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। समझो अगर 100 बायर्स है मार्केट में, 100 बायर्स है, देर आर 100 बायर्स, 100 लोग है ना, 100 पीपल्स। ओके, तो इन्हें ये क्या करेंगे, ये सबको सपोज पर्टिकुलर शेयर है, हम रिलायंस का पकड़ते हैं, है ना, रिलायंस का शेयर लेना है ये 100 लोगों को। हर एक ने एक एक शेयर बाय किया रिलायंस का। क्या किया, हर एक ने एक एक शेयर बाय किया। और कोई एक बंदा है ना, एक वन पर्सन, ओके, और उसने क्या किया, रिलायंस के 1000 शेयर बेच दिए, क्या किए, सेल कर दिए, है ना। और इसने क्या किया, 100 लोगों ने एक एक शेयर बाय किया, तो क्या होगा, रिलायंस का प्राइस डाउन जाएगा। क्यों, ये जो एक बंदा है इसने ज़्यादा सेल किया, है ना। सो बेसिकली दिस demand and supply works like this. Okay, so that's it for the demand and supply. Let's move to the next topic. तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, व्हाट इज़ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, है ना। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग डिसीजन लेना बेस्ड ऑन प्राइस चार्ट्स एंड कैंडलस्टिक, है ना। मीन्स हम क्या करते हैं, प्राइस चार्ट एंड कैंडलस्टिक, इस पर बेस डिसीजन लेते हैं। ये हुआ क्या, हुआ ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, है ना। मीन्स हम इसमें कोई इंडिकेटर्स नहीं यूज़ करते, है ना। मीन्स इंडिकेटर्स नहीं यूज़ करते, नो इंडिकेटर्स, है ना, नो इंडिकेटर्स, नो न्यूज़, नो टिप्स, हम कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे इसमें। प्योरली क्या करेंगे, हम प्राइस देखेंगे, चार्ट देखेंगे और उस पर उसके बाद कैंडल स्टिक देखेंगे, है ना। तो इससे क्या हमें फ़ायदा होता है, हम प्योरली प्राइस चार्ट और कैंडल स्टिक ही देख रहे हैं, राइट। तो इससे हमें क्या होता है, बेनिफिट क्या मिलता है, सिंपल एंड क्लीन रहता है हमारा चार्ट। मीन्स नो लैगिंग इंडिकेटर्स रहते हैं उसमें। इंडिकेटर्स क्या होता है, देर आर सम इंडिकेटर्स दैट आर सम इंडिकेटर्स आर लैगिंग, ओके वेट, लैगिंग, ओके, एंड सम इंडिकेटर्स आर लीडिंग। लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है, मीन्स मार्केट में कुछ मोमेंट आ जाता है, ठीक है, जैसे RSI इंडिकेटर है, मैं आपको वो चार्ट पे दिखाता हूँ, थोड़ी देर को। लैगिंग इंडिकेटर होता है, उसके बाद लीडिंग। लैगिंग इंडिकेटर मतलब प्राइस के पीछे मूवमेंट देता है वो। लैगिंग मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, लैगिंग, लैग हो रहा है, हम बोलते हैं कभी कभी मेरा मोबाइल बहुत लैग हो रहा है, मीन्स हम टच करने के बाद वो कुछ स्क्रीन में आता है ना। उसकी तरह ही लैग मतलब, लैगिंग मतलब प्राइस मूवमेंट देने के बाद इंडिकेटर में कुछ मूवमेंट आता है, दैट्स अ लैगिंग मूवमेंट, है ना। सो that is called as a lagging indicator and leading indicator. Some of there are the leading indicators. leading मतलब लीड, हम बोलते हैं कोई मतलब जैसे हम क्रिकेट में बोलते हैं ये इतना, इंडिया इतने स्कोर से लीड कर रहा है, मतलब लीड मतलब प्राइस में कुछ बदलाव आने से पहले इंडिकेटर में बदलाव आना, ठीक है।
ये दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक लैगिंग एंड लीडिंग, ठीक है। सो हमारा ये कंसेप्ट नहीं है फिलहाल, फिर भी आपको ये लैगिंग एंड लीडिंग इंडिकेटर का बता दिया मैंने, है ना। तो हमारा बेस कंसेप्ट है प्राइस एक्शन, ठीक है। फिर भी वी विल सी दिस इन नेक्स्ट चैप्टर्स, ओके। सो द नेक्स्ट थिंग इज और दूसरा क्या बेनिफिट होता है, प्राइस एक्शन यूनिवर्सल है। क्या है? यूनिवर्सल मीन्स आप इंडियन मार्केट में भी यूज़ कर सकते हो, फॉरेक्स में भी, है ना। इंडियन, फॉरेक्स, क्रिप्टो, है ना। मीन्स कौन सा भी मार्केट रहो, आप वहाँ पे प्राइस एक्शन यूज़ करके एंट्री और एग्ज़िट कर सकते हो, है ना। और ये क्या होता है, एंट्री एंड एग्ज़िट ठीक से देता है आपको, उसकी वजह से आपको इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं करना पड़ता है ना। तो आपका ट्रेडिंग आसान बन जाता है उसकी वजह से। सो हमने ये बेनिफिट्स देख लिए, क्या क्या है, सिंपल क्लियर, है ना। सिंपल एंड क्लियर, वर्क्स इन ऑल मार्केट एंड बेटर एंट्री एनी एग्जिट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग हमारा नेक्स्ट क्या है, प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर, है ना। मैंने आपको बताया था अभी, इंडिकेटर के दो टाइप होते हैं, एक लीडिंग और दूसरा है लैगिंग, है ना। दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट में। ये लीडिंग इंडिकेटर्स भी कुछ खास आपको एंट्री नहीं देते हैं। आपको लगता होगा लीडिंग इंडिकेटर्स मीन्स प्राइस में मूवमेंट आने, मैं जो बोल रहा हूँ प्राइस में मूवमेंट आने के पहले से ही इंडिकेटर्स बता देते हैं कि क्या आएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये मीन्स 50-40% चांसेस होते हैं, मीन्स कुछ बताते हैं वो, कुछ इतना खास मूवमेंट नहीं रहता है ना। तो इंडिकेटर्स मतलब क्या होता है, उसमें फॉर्मूलेज होते हैं बहुत सारे फॉर्मूलेज लगाओ, इंडिकेटर का स्टडी करो, फिर वो इंडिकेटर में क्या हो रहा है वो देखो, एंड देन हम एंट्री करेंगे, है ना। और प्राइस एक्शन में क्या होता है, रियल टाइम डाटा होता है, मीन्स ट्रूथ व्हाट्स हैपनिंग इन टू द मार्केट, है ना। करंट बायर सेलर्स का फाइट होता है उसमें, मीन्स क्या हो रहा है बायर्स में, क्या हो रहा है सेलर्स में। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, बट आई ओके। सो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ चार्ट में कि इंडिकेटर्स का क्या प्रॉब्लम होता है ना। लैगिंग इंडिकेटर जो होते हैं उसका क्या प्रॉब्लम होता है, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, RSI इंडिकेटर, ये नीचे जो है वो क्या है, ये RSI इंडिकेटर है, ओके। सो यहाँ पर क्या होता है, अगर ये प्राइस देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो यहाँ क्या RSI में क्या होता है, 40 के नीचे अगर इंडिकेटर मीन्स ये जो लाइन है पिंक कलर की आप देख सकते हो, ये पिंक कलर की लाइन अगर 40 के नीचे जाता है इट मीन्स इट इज़ ओवरसोल्ड, है ना। तो क्या होना चाहिए, ओवरसोल्ड अगर हुआ तो हर एक क्या सोचता है कि अगर ओवरसोल्ड हुआ तो हमें यहाँ से बाय करना चाहिए। ये देखो 13 जनवरी 2025 को ओवरसोल्ड हो गया था मार्केट, मीन्स ओवरसोल्ड हो गया, 40 के नीचे क्लोज हुआ मीन्स, है ना। तो यहाँ से बाय करना चाहिए, लेकिन क्या होता है, ये देखो उसके बाद भी मार्केट में बहुत सारा मोमेंट नीचे गया, है ना, ओवरसोल्ड होने के बाद भी। सो इंडिकेटर का जो है लैगिंग इंडिकेटर का ये प्रॉब्लम होता है, मीन्स ओवरसोल्ड होने के बाद भी ये चलता ही रहता है, मीन्स अगर मार्केट नीचे ही जाते रहता है, हम इस पर ये नहीं बता सकते कि बाबा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, है ना। तो इंडिकेटर का ये प्रॉब्लम होता है, अगर यहीं पे अगर हम प्राइस एक्शन लगा देते ठीक से, सपोज इंडिकेटर हटाता हूँ मैं, है ना। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सपोर्ट कहाँ पर है, यहाँ पर कहीं पर है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा निकलना है मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में एकदम। तो यहाँ पे सपोर्ट है, अगर हम ये ठीक से लगा दे, अगर हम ये ठीक से लगाते तो क्या होता था, हमें पता चलता था कि मार्केट
मार्केट ने क्या दिखाया था, RSI ने, कि यहाँ पर ओवरसोल्ड है ना। 13 जनवरी को ये बता रहा था ओवरसोल्ड है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन क्या है, अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देते थे, है ना, तो हमें पता चलता था नहीं मार्केट यहाँ तक आ सकता है, तो हम यहाँ पे फॉल्स एंट्री लेने से रुक जाते थे, बराबर है। तो ये डिफरेंस होता है प्राइस एक्शन में और इंडिकेटर्स में, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर ठीक से देखो कि यहाँ पर जो बता रहा था 13 जनवरी को मार्केट, यहाँ पर कहीं हमें सपोर्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये लाइन में कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है हमें, तो देर इज़ अ नो चांस दैट मार्केट विल टेक सपोर्ट हियर एंड गो अप। मार्केट मस्ट हैव टू ब्रेक दिस एंड कम नियर दिस सपोर्ट। उसके बाद भी बहुत मार्केट नीचे आया, बट यहाँ पे फॉल्स एंट्री होने से हम रुक सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर प्राइस एक्शन का नॉलेज है, ठीक है। सो दिस इज नाउ फ्रेमवर्क ऑफ प्राइस एक्शन, है ना। देर आर 3 pillars of price action, that is, first is market structure, then support and resistance and candlestick pattern, okay। सो मार्केट स्ट्रक्चर में क्या आता है, ट्रेंड आता है ना। ट्रेंड मीन्स देर आर 3 types of trend, okay, that is, this is up trend, okay, it means market is going up, okay। Then there comes downtrend, that is market is going down, क्या है ये, डाउन ट्रेंड, है ना। और ये है अप ट्रेंड, ओके। एंड देन कम्स साइडवेज मार्केट, और वी कैन से इंडिसिसिव मार्केट। ये क्या है, साइडवेज। हम बोलते हैं बहुत टाइम देर इज़ अ साइडवे मार्केट, कुछ खास मूवमेंट नहीं है आज मार्केट में। अप ट्रेंड मतलब मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव करता है ना, हायर हाई हायर लो, ओके, ऐसे बनाते जाता है ना, हाई लो हायर हाई हायर लो, ओके। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर हाई लोअर लो, है ना, लोअर हाई लोअर लो, ऐसे बनाते नीचे आता है मार्केट, ठीक है। यहाँ पर कहीं रेजिस्टेंस लेता है गिरता है, यहाँ पर कहीं रेजिस्टेंस लेता है गिरता है। अप ट्रेंड में यहाँ पे सपोर्ट लिया ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया ऊपर गया। सो ये हुआ अप ट्रेंड, ये हुआ डाउन ट्रेंड। एंड साइडवेज मीन्स एक पर्टिकुलर रेंज में ही मार्केट मूवमेंट देता है, जैसे अप डाउन, ठीक है। कोई हायर हाई कोई हायर लो नहीं बनाता है, सो इसे साइडवेज मार्केट कहते हैं, ओके। थोड़ा बड़ा होगा हमारा लेक्चर, लेकिन आपको इससे ठीक से पता चलेगा, ठीक है। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें हम क्या यूज़ करने वाले हैं, कैसे यूज़ करने वाले हैं। सो नेक्स्ट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ओके। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें कैसे निकालना है, ये मैं आपको पर्टिकुलरली चार्ट पे समझाऊंगा। जब मैं अपन चार्ट पे जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको कैसे निकालना है, कैसे आपको टॉप डाउन एनालिसिस करना है। टॉप डाउन एनालिसिस मतलब क्या होता है, आपको पहले 1 डे की कैंडल में देखना पड़ता है, 1 वीक, फर्स्ट 1 वीक। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको 1 वीक देखना है, उसके बाद 1 डे, उसके बाद देखना है 4 आवर्स, उसके बाद देखना है 1 आवर, उसके बाद देखना है 75 मिनट्स, है ना। 75 मिनट्स नहीं देखते आप, 1 आवर देखते हैं, या फिर ये दोनों में से कोई एक देख सकते हैं आप, ठीक है। 75 मिनट्स के बाद 45 मिनट्स, है ना। ये डिपेंड करता है आपको कैसा स्ट्रेटेजी यूज़ करना है, कैसा आप यूज़ करने वाले, उसके हिसाब से आपको ये स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 1 वीक का आप देख सकते हो, है ना। सो ये उस टाइप वर्क करता है। आपको टॉप डाउन एनालिसिस करना पड़ता है, वो जो आपने मतलब लाइंस निकाले हैं, है ना, उसको ठीक से चार्ट में अरेंज करना पड़ता है टॉप डाउन एनालिसिस करके, ठीक है। उससे आपको आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर व्यू हो जाता है आपका, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में, ओके। सो दैट्स द सेकंड फ्रेमवर्क or the second pillar of price action. And then there comes candlestick patterns, ठीक है। there are some of candlestick patterns, there are a lot of candlestick patterns, okay,
बट हम 2 या 3 मेन जो इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है वही हम देखने वाले हैं। हमें पूरे के पूरे लर्न करने की या याद रखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और मतलब स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा बहुत कैंडलस्टिक पैटर्न पे वर्क करके फिर बाद में बाय सेल करता था, लेकिन अब जैसा मेरा मतलब एक्सपीरियंस आ गया है, मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न देखने की कोई पर्टिकुलर ज़रूरत नहीं गिरती, ठीक है। तो आपको जब अगर आप आज बेसिक सीख रहे हो तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, ये तीनों को मिला के हम एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनाते हैं, ओके। ये जो तीन है ना, फ्रेमवर्क ऑफ प्राइस एक्शन, ये तीनों को मिला के हम एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड बनाते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं, मार्केट हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, मीन्स अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में। उसके बाद हम उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है ना। अब हमें पता चला कि हायर हाई बना रहा है या हायर लो, मीन्स अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। जब हायर हाई हायर लो बनाता है तो अप ट्रेंड में, है ना। अगर हमें पता चला अब ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो अगर जब ये ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, है ना। तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल गए सेकेंड स्टेप में। देन आता है कैंडलस्टिक पैटर्न, मीन्स जब मार्केट ये सपोर्ट पे सपोर्ट लेगा, मीन्स ये जो है रेजिस्टेंस जो ब्रेक हुआ है इस पर अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर कौन सा कैंडलस्टिक फॉर्म होता है ना। व्हाट्स आवर थर्ड स्टेप, कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा फॉर्म होता है यहाँ पे, बुलिश एंगल्फिंग होता है या फिर व्हाट वी कैन से हैमर होता है, ऐसा कौन सा पैटर्न होता है, या फिर डोजी कैंडल फॉर्म होता है, कौन सा होता है, और हमें कौन से कैंडल पे कैसे वर्क करना है वो हमें थर्ड स्टेप में समझ में आएगा, ठीक है। दिस आर द इम्पोर्टेंट 3 मेन पिलर्स ऑफ द प्राइस एक्शन, ओके। सो आपको समझ में आया। सो लाइक लेट्स मूव टू द कंक्लूजन, ओके। सो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक तरीका है जो आपको मार्केट की असली कहानी दिखाता है कि बायर्स और सेलर्स में कौन जीत रहा है ना। मीन्स प्राइस एक्शन आपको क्या बताता है, बायर्स और सेलर्स में कौन जीत रहा है। और यहाँ पे कैसा है, इंडिकेटर्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं लेकिन प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आप कैंडलस्टिक के स्ट्रक्चर देखेंगे और उनकी साइकोलॉजी को डीपली समझेंगे, ठीक है, जो प्राइस एक्शन का फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, ओके। सो दिस आर द नोट्स, key learnings. You can take these notes and study accordingly. हम और ज़्यादा डीप जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे।